गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रस पे। तो साथियों, इसमें क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए गए हैं वो मैथमेटिक्स सीडीपी के हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें पॉइंट हैं, तो प्लीज़ इसको फुल वॉच कर लीजिएगा, इसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि छोटी संख्याओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये किसकी है? ये खेल मनोरंजन विधि कहलाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में क्या कहता है? सेकंड में कह रहा है कि रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है। इसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा, पेपर जब देने जाओगे तो उसमें विश्लेषण विधि मिलेगा, तो इस पर टिक लगा देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी है। 3 वाला पॉइंट क्या कह रहा है? बेलनाकार आकृति में शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या मानी जाती है? ये मानी जाती है आगमन निगमन विधि। ये दोनों मानी जाती हैं, आगमन और निगमन विधि दोनों। ठीक है। 4 वाले पॉइंट में कह रहा है कि नवीन प्रकाश को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होती है? ये आगमन विधि होती है। क्या होती है? आगमन विधि होती है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहा है? स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी अनुसंधान विधि। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं पॉइंट में क्या है। 6 वाला पॉइंट क्या कह रहा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है? 6 वाले में मानसिक सामाजिक की या एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि ये कौन सी है? मानसिक सामाजिक और शारीरिक ये विकास के लिए सबसे मोस्ट विधि कौन सी मानी गई है? ये मानी गई खेल विधि। ठीक है। नेक्स्ट वाले में देख लो, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाएगी? ज्यामितियों को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी गई? ये मानी गई है विश्लेषण विधि। ठीक है, कौन सी? विश्लेषण विधि मानी गई है। 8 वाला पॉइंट क्या कह रहा है? सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी मानी जाती है? ये प्रोजेक्ट विधि मानी जाती है। कौन सी साथियों? प्रोजेक्ट विधि मानी जाती है। 9 वाला पॉइंट क्या है? बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? ये समीकरण विधि मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वाले में 10 वाले में क्या है? सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। टेन वाला तो हो गया, सूत्र जो माना जाता है वो आगमन विधि। ठीक है। और इसमें देख लेते हैं 11 वाले में प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? ये खेल विधि मानी जाती है। प्राथमिक की बात की गई है। किसकी? प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक की बात की गई है। ठीक है, तो ये खेल विधि हो जाएगी। कौन सी? खेल विधि आ जाएगी। ठीक है। ऐसे इस वाले में क्या है देखते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी मानी जाती है? ये विश्लेषण विधि मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इसमें कुछ जो हैं वो फॉर्मूले मैंने सिलेक्ट कर दिए हैं स्लाइड में, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं आपको। फर्स्ट फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी कह सकते हो। ठीक है। ऐसे इसमें भी देख लो, इस वाले में क्या है? ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी कह सकते हो, यहाँ पर पहले भी ला सकते हो। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट वाले में क्या है? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसमें एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। ठीक है, दोनों में। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? ये प्लस वी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है। ये वाला देख लेते हैं। ये माइनस वी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये याद रखना, ये ज्यामिति का जो क्वेश्चन आप उसमें क्वेश्चन मिलेंगे ना पेपर में, तो आपको यही फॉर्मूले आपको लगा करके आप आंसर लाएंगे वहाँ पे। तो इसका क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3ab माइनस ab। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं क्या है इसमें।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वाला क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर हों तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला, किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये है ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, ये देखो लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। इस वाले में क्या कह रहा है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के दो पूर्ण परिपूरक हों तो उसके शीर्ष एक चक्रीय होंगे। ये भी बात सही है। नेक्स्ट, इसमें कुछ संख्याओं का योग के फॉर्मूले दे दिए गए हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपको इस बेस पर एक क्वेश्चन पक्का 101% मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगर आपको सीरीज मिलती है ए प्लस बी या प्लस सी ऐसे, या 1 2 3 प्लस में मिल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या लगा दोगे आप, ये लगा दोगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में n+1/2 वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस की बात करता चले, जैसे 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, इस तरीके से डॉट डॉट n तक का चले, तो फॉर्मूला आप कौन सा लगा दोगे, n+1/2, ठीक है। नेक्स्ट वाले में, अब आपको इस वाले में देखना क्या है। इस वाले में इन्होंने कहा 1² + 2² + 3² + 4² डॉट डॉट n² तक चलना पड़े, तो फॉर्मूला आप कौन सा लगा दोगे, n ब्रैकेट में n+1, फिर ब्रैकेट 2n+1 का अपॉन में 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आप फॉर्मूला लगा करके आंसर लाएंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात इस, अभी तो मैंने सिंगल किया फिर स्क्वायर किया, अब क्यूब की बात कर लेते हैं, तो क्यूब वाला भी फॉर्मूला देख लो क्या बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसमें सेलेक्ट किए मैंने। तो अगर कह दिया जाए कि 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब, ठीक है, समझ लेना, ये डॉट डॉट n³ मिल जाए तो फॉर्मूला यही वाला लगा देना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर बात की जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एक आपको ये भी मिलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू v इंटू एच भी मिलेगा आपको कहीं पर, ठीक है, याद रखना, ये 2 लिखा है, ठीक है, ये 2 बन जाओ भाई 2, ठीक है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा देखने के लिए। तो इसमें क्या दिया गया है देखो, इस वाले में क्या है, इसमें त्रिभुज है, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये रूट के अंदर s ब्रैकेट s - a s - b s - c, तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारी ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे देख लेते हैं क्या है इसमें पॉइंट। इसमें देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अब अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया है कि शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है, और ऑप्शन में मिल जाए आपको त्रिध्रुवी, तो आप सीधा टिक लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट में, जिसका प्रथम ध्रुव शिक्षण उद्देश्य, द्वितीय ध्रुव जो है वो अधिगम अनुभव तथा तृतीय मूल्यांकन माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना, इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट वाले पॉइंट में देख लेते हैं क्या है इस वाले में। इन्होंने कहा व्याख्यान विधि क्या है, जैसे देख लो, व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। अगर आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन कि व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं अध्यापक आपको मिलने वाला है, लगा देना टिक, वही प्रक्रिया करता है, ठीक है। हो गया पॉइंट। 3 वाला क्या है, बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना हो
वह व्याख्यान विधि उत्तम है। देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये आपको ये मिलने वाला है ऑप्शन में, ठीक है। अब आपको वहाँ पे पकड़ना कैसे है क्वेश्चन को कि हाँ ये वाला हमारा आंसर सेटिस्फाई हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य के लिए सर्वोत्तम विधि अधिन्यास विधि कहलाती है। अधिन्यास विधि कहलाती है, ये भी याद रखना, कहीं ना कहीं पे आपको मिलने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे भी देख लेते हैं क्या है इसमें। 5 वाला पॉइंट क्या है, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण स्मृति केंद्रित होना चाहिए जिसका आधार पुनरावृत्ति होता है। ये भी बात सही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये स्मृति केंद्रित होता है ना, कि हम जब लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, प्रथम प्राथमिक स्कूल में होते हैं या स्तर पे होते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको स्मरण करने लगते हैं, समझ तो नहीं पाते हैं, याद करने लगते हैं, और फिर उसका क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार दोहराते हैं, है ना। तो ये पॉइंट भी मेरे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो साथियों इतने पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए थे, इसमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।